नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। वाराणसी सिविल कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को कमीशन से हटा दिया है। कमीशन के काम में रुचि नहीं लेने और मीडिया में सूचना लीक करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। कोर्ट कमीशन को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वाराणसी सिविल मामले का निपटारा करे। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने याचिका में मांग की गई है कि मस्जिद में पूर्वी दीवार को तोड़ा जाए जो नंदी के सामने है। हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की कि मस्जिद में स्थित मलबे को हटाकर शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप कराई जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए कोर्ट एक और कोर्ट कमीशन नियुक्त करे। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही वहां आने जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की गई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में अर्जी लगाते हुए कहा कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया है, अब कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी ईदगाह के गर्भस्थल को सील किया जाए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कार्ति चिदंबरम के घर और ऑफिस पर छापे मारे गए। कार्ति के खिलाफ चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा में कुल 9 जगहों पर रेड्स चल रही हैं। आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने पैसे लेकर करीब 250 चाइनीज लोगों को गलत तरीके से वीजा इश्यू कराया था। मामला पंजाब में कोई पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसमें वीजा जारी कराए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, चिकित्सा, खेल, शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम होलनेस के बीच बहुआयामी रिश्तों पर बातचीत हुई। दोनों की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति कोविंद ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट सहयोग के प्रतीक के रूप में जमैका क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट किट का एक प्रतीकात्मक उपहार भेंट किया। जमैका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विलफोर्ड बिली हेवन ने इसे प्राप्त किया। जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मार्ग का उद्घाटन किया। जमैका के किंगस्टन के डाउनटाउन में भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। जमैका में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होप बॉटनिकल गार्डन में भारत जमैका फ्रेंडशिप गार्डन में चंदन का पौधा लगाया। बता दें, राष्ट्रपति कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ रविवार को यहां राजकीय यात्रा पर पहुंचे। कैरिबियाई देश में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को यह पहली यात्रा है। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम से 20 जिलों में करीब 2 लाख लोग मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं करीब 222 से ज्यादा गांव बाढ़ में घिर गए हैं। साथ ही काफी मात्रा में गांवों में लैंडस्लाइड भी हुआ है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के कछार जिला में सबसे ज्यादा प्रभावित है और जहां 33,000 लोगों को सुरक्षित कैंप में पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 41 श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य कारण से मौत हो चुकी है। मौत का कारण हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी रही है। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर शुरू कर दी गई है। मूसलाधार बारिश और जगह जगह भूस्खलन के चलते यात्रा को रोक दिया गया था, जिसे आज सुबह फिर से शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में झुलास के जंगल में
भीषण आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू अभी भी नहीं पाया गया है। उत्तराखंड में देर शाम आई आंधी और तूफान में भारी तबाही। जयपुर में सेवादल पदयात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत बड़े कांग्रेस नेता ने शिरकत की। पदयात्रा गांधी सर्कल से होकर नेहरू मूर्ति पर खत्म हुई। इस दौरान सीएम गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी सिर्फ धर्म और बुलडोजर के नाम पर राजनीति कर रही है। सेवादल पदयात्रा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की। उन्होंने यात्रा को संबोधित करते हुए सेवादल पदयात्रा की जानकारी दी। पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेवादल यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। वहीं बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है। सीएम गहलोत मुख्य सचिव सीएस उषा शर्मा के दफ्तर पहुंचे। विकास कार्यों और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका, अखिल अरोड़ा मौजूद रहे। जयपुर में शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर प्रवेश के लिए शिक्षा संकुल में सुबह लॉटरी निकाली गई। इसके बाद लॉटरी में विद्यालयों में प्रवेश क्रम निर्धारित किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ये लॉटरी निकाली और इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 36,896 निजी विद्यालयों को प्रवेश के लिए अधिकृत किया गया था और इनमें 29,686 स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। लॉटरी के लिए कुल 6,35,731 ऑनलाइन आवेदन मिले। बताया जा रहा है कि थर्ड जेंडर ने भी इसके लिए आवेदन किया। आवेदन करने वाले अभिभावक अपने बच्चों का वरीयता क्रम आरटी पोर्टल पर देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक हो गया है। जानकारी के अनुसार लीक होने वाला पेपर 14 मई की दूसरी पारी का है। इसमें करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। इनकी परीक्षा दोबारा होगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक की पूरी साजिश जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल में रची गई थी। पेपर रखने वाले स्ट्रांग रूम में एसओजी की टीम को कई गड़बड़ियां मिली हैं। एसओजी की टीम ने स्कूल पहुंचकर एग्जाम के लिए लगाए गए एक कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले बताया गया था कि जयपुर के झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक के कारण पेपर लीक हुआ। फिलहाल एसओजी ने पेपर लीक होने के मामले में एक एएसआई सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जयपुर के झोटवाड़ा के दिवाकर स्कूल से पेपर लीक हुआ था। वहीं मामले को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया। उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक के लेकर कानून लाई। उन्होंने कहा कि दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। रीट पेपर तो इनको निरस्त तक करना पड़ा। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में सांसद निहाल चंद मेघवाल के निवास का प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। साथ ही पुलिसकर्मियों से जमकर तकरार हुई। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि सेना भर्ती कराने की मांग को लेकर घेराव किया जा रहा है। डीडवाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गड़बड़ी और नहरी परियोजना में पेयजल सप्लाई सही नहीं होने से सैकड़ों गांवों में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर कचहरी परिसर के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू किया गया।
धरने में अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष भगीरथ यादव और किसान नेता जगदीश उदारा ने आज आमरण अनशन शुरू किया। धरने में कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले ही अखिल भारतीय किसान सभा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अखिल भारतीय किसान सभा ने अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल रंग लाई है। 21 मई को मंत्री धारीवाल की मौजूदगी में कोटा नगर विकास न्यास देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों के गृह प्रवेश का शुभारंभ होगा। योजना के तहत पहले फेज में दक्षिण क्षेत्र के पशुपालकों को शिफ्ट किया जाएगा। कार्यक्रम में पशुपालकों को उनके आवासों की चाबियां और कब्जा पत्र सौंपा जाएगा। समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी समेत पशुपालक और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे। ओएसडी आरडी मीणा और न्यास अधिकारी योजना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने पशुपालकों के लिए तैयार किए गए इस आधुनिक कस्बे का अवलोकन किया। साथ ही संवेदकों को विशेष निर्देश भी दिए। फतेहपुर शेखावटी में नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ महाराज के 492वें स्थापना दिवस का समापन किया गया। कार्यक्रम में ठाकुर जी महाराज का पूर्ण स्वभाव श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर की सजावट की गई। इस दौरान संतों सहित लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए। कार्यक्रम में नासिक ढोल आकर्षण का केंद्र रहा। जयपुर में आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जा रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 128 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। वहीं भारत में हर 4 में से 1 हाइपरटेंशन का मरीज है। जानकारी के मुताबिक बदलती जीवनशैली, कामकाज के बोझ के कारण 30 साल में हाइपरटेंशन के मरीज 2 गुना हो गए हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि वर्तमान खानपान, बदलती जीवनशैली, अत्यधिक नमक का सेवन समेत अन्य कारणों से ये बीमारी होती है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक संदिग्ध कबूतर मिला। कबूतर के पंख पर उर्दू में शब्द और छल्ले पर नंबर लिखे हैं। एजेंसियां पाकिस्तान से आने की आशंका जता रही हैं। वही एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत 8 NN के गांव 46 GG की ढाणी में पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर बरामद किया है। पुलिस ने कबूतर को कब्जे में ले लिया। उर्दू का ज्ञान नहीं होने से ग्रामीण इस पर लिखे शब्द को पढ़ नहीं पाए। पुलिस ने कबूतर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में शादी का झांसा देकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के प्रेग्नेंट होने पर उसे गोली खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। आरोपी पीड़ित महिला को 2 साल से शादी का झांसा दे रहा था। मामले में पीड़ित महिला ने मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भरतपुर में रूपवास थाने पर तैनात एक हेड कांस्टेबल ने जमीनी विवाद के मामले में 2 महिलाओं और एक पुरुष के साथ मारपीट की। पीड़ितों के परिजनों ने कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि वे अपने प्लांट पर कार्य करा रहा था। इस दौरान हेड कांस्टेबल समेत 3 अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उसके और मजदूरों के साथ मारपीट की। कांस्टेबल ने पीड़ित से 2 लाख रुपए मांगे, साथ ही हवालात में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, कांस्टेबल ने हवालात से 5 बार निकालकर पैर बांधकर पिटाई कर दी। मामले में पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। अलवर के बांसूर में चोरों ने एक घर में घुसकर महिला को बंधक बना लिया और चोर की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त महिला घर में सो रही थी। जब वे कमरे के अंदर पहुंचे तो चोरों ने महिला का मुंह बंद कर हाथ पांव बांध दिया और कनपट्टी पर बंदूक लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही महिला को चाकू से जख्मी कर दिया। चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर अब पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने एक ही रात में 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वार्ड नंबर 7 में चोरों ने एक ही रात में 2 विधवा महिलाओं के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मोबाइल फोन, गहने और करीब 27,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज के जनाना अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। हालांकि सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक मृतक जगदीश ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोमू के रेवाड़ी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। गाड़ी और ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत और 10 से ज्यादा घायल हुए। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हादसा हुआ। पिता के अस्थि विसर्जन कर हरिद्वार से लौट रहे थे सभी। श्रीडूंगरगढ़ में एक प्राइवेट बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस जयपुर से बीकानेर आ रही थी। सूचना मिलने पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 15 लोगों की बीकानेर रेफर कर दिया गया। फरीदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग की जा रही है। सेक्टर 12 न्यायालय के परिसर को एसीपी सेंट्रल और एसएचओ सेंट्रल की टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ चेक किया। एसीपी सेंट्रल सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ता पुलिस टीम के साथ मिलकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय परिसर सेक्टर 12 में सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए बम निरोधक दस्ते 24 घंटे पुलिस लाइन में तैनात रहते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज्ञानव्यापी में कानून का मजाक बनाया जा रहा है, धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। हुकूमत बेईमानी करना चाहती है। देश के हिंदू मुसलमान को उलझाया जा रहा है। पाकिस्तान का बंटवारा किसी मुसलमान ने नहीं कराया। ज्ञानव्यापी मामले पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक। रात 8 बजे होगी वर्चुअल बैठक और आगे की रणनीति को लेकर बनाई जाएगी योजना। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की बढ़ाई गई समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक का दिया वक्त। समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की थी मांग। एक साथ 84 ट्रेनें निरस्त होने से यात्रियों को बड़ी परेशानी और गोंडा यार्ड की इंटरलॉकिंग और यार्ड की रिमॉडलिंग की वजह से 84 ट्रेनें निरस्त हुई। 23 दिनों तक यात्रियों को सफर करना मुश्किल। लखनऊ में एलडीए ने नजूल भूमि से अवैध कब्जा हटाया। ऐशबाग स्थित नजूल भूमि पर कई दिनों से था अवैध कब्जा। नजूल विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई।